स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में देखेंगे कि किस नोट पे किसका चित्र होता है। जैसा कि आपने देखा होगा कि कई जो परीक्षाएं होती है उनमें इस तरह के कई प्रश्न पूछे जाते हैं और आज के समय सभी नोटों पे बदलाव हुआ है, जैसे 10 की, 50 की, 100 की या फिर 2000 की। तो हर तरह के क्वेश्चन आपके परीक्षा में बने हुए हैं और आगे आने वाले परीक्षा में बन भी सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इस तरह के टॉप 25 प्रश्नों को कवर करेंगे। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। यहाँ पे देखिए पहले इसी तरह एक क्वेश्चन आएगा और अगर आपको इसका उत्तर पता है तो आप हमें कमेंट करके बताते रहिए। आपको इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना है ताकि इस वीडियो के लास्ट में हम आपसे 4 क्वेश्चन पूछेंगे तो उनका आप जवाब तभी दे पाएंगे जब आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। ये चारों प्रश्न इसी वीडियो से रिलेटेड होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं 10 रुपए के नोट पे। तो 10 रुपए के नोट पे होता है सूर्य मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर होता है 10 रुपए के नोट पे। यहाँ पे आप देख पाएंगे ये है 10 रुपए की नोट और यहाँ पे है कोणार्क का सूर्य मंदिर। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। ये नई नोट जारी हुई है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो बात करें अब 50 रुपए के नोट पे। तो 50 रुपए के नोट पे जो चित्र है वो है हम्पी का। हम्पी में जो मंदिर है, हम्पी यानी कि कर्नाटक बेंगलुरु में, तो वहाँ पे 50 रुपए के नोट पे वही फिगर है। आप यहाँ देख सकते हैं यही वाला सेम टू सेम फिगर यहाँ पे है। तो 50 रुपए के नोट पे हम्पी के मंदिर का फिगर है और हम्पी यानी कि कहाँ पे है, कर्नाटका में। आगे बढ़ते हैं तो अब बात करेंगे 200 रुपए के नोट पे। तो 200 रुपए के नोट पे जो फिगर है वो है सांची के स्तूप का। ये भी पूछा जा सकता है कि सांची का स्तूप है कहाँ पे, तो ये है मध्य प्रदेश में। यहाँ पे आप देख पाएंगे ये है 200 रुपए की नोट और यहाँ पे ये है सांची की स्तूप। यहाँ पे आप इसे रियल फोटो में भी देख पाएंगे। आगे बढ़ते हैं तो अब बात करते हैं 500 रुपए के नोट पे। तो 500 रुपए के नोट पे जो फिगर है वो है लाल किला का और लाल किला कहाँ पर है, दिल्ली में, जहाँ पे हर साल 15 अगस्त को यहीं से प्रधानमंत्री भाषण देते हैं। तो यहाँ पे आप फोटो में देखिए ये है लाल किला। आप यहाँ पे नोट में देख सकते हैं और यहाँ पे रियल में आपको फोटो दिखाया गया है। अब बढ़ते हैं सबसे बड़ी नोट की तरफ। तो ये है 2000 की नोट जो कि नोटबंदी के समय सबसे पहले जारी की गई थी। तो नोटबंदी के समय जो सबसे पहले नोट जारी की गई वो 2000 की ही थी और 2000 की नोट पर है मंगलयान का फोटो। जो मंगलयान है उसी का फोटो है और यहाँ पे आप देख पाएंगे कि ये है मंगलयान और 2000 की नोट के पीछे आप देख पाएंगे कि मंगलयान का फोटो लगा है। तो इस तरह आप देखेंगे कि नोटों वाले ये क्वेश्चन, फिगर वाले खास करके, ये आपके आने वाले परीक्षा में जरूर पूछे जाएंगे क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो सारे क्वेश्चन करंट के हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ और प्रश्नों को देख लेते हैं। तो अब बात करेंगे 100 रुपए के नोट पे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है और आपको बता दें कि जो नोट वाले क्वेश्चन है, पिछली बार जो रेलवे एएलपी और ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था उसमें कम से कम 20 से अधिक प्रश्न पूछे गए थे। एक ही क्वेश्चन को कई बार कई शिफ्टों में बदल के पूछा गया। तो ये है 100 की नोट। 100 की नोट पे बताइए कि किसका फोटो है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो बता दें, ये है गुजरात का और ये है रानी की वाव। रानी की वाव यानी कि रानी की वाव स्थापित है गुजरात में और यहाँ पे आप इसे रियल फोटो में देख पाएंगे। तो 100 रुपए के नोट पर है रानी की वाव का फोटो गुजरात में। आगे बढ़ते हैं, कुछ और प्रश्नों को देखेंगे। तो 20 रुपए का नोट। तो 20 रुपए की नोट पे क्या है, यह है एलोरा की गुफाएं और एलोरा की गुफाएं कहाँ पर है, तो महाराष्ट्र में। यहाँ पे आप इसे फोटो में भी देख पा रहे होंगे। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं कुछ और प्रश्नों को जो कि सिक्का और नोटों से कई बार आपके परीक्षा में पूछे गए हैं। तो आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि जो नोट होती हैं उन पे कुल कितनी भाषाएं होती हैं, चाहे वो 1 रुपए की हो या फिर कोई भी हो। तो इस नोट पे कुल 17 भाषाएं होती है। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि हिंदी और इंग्लिश को छोड़ करके कितनी भाषाएं होती हैं, तो देखिए हिंदी और इंग्लिश जोड़ करके 17 होती हैं और अगर हिंदी और इंग्लिश को निकाल देंगे तो भाषाओं की संख्या हो जाएगी 15। अगला है कि भारतीय रुपया का प्रतीक किसने बनाया था। जो ये रुपया है, जो इसका ये प्रतीक है, ये किसने बनाया था, तो ये बनाया गया था डी कुमार के द्वारा। डी उदय कुमार या फिर डी कुमार इनको कहते हैं। तो ये इनके द्वारा बनाया गया था। ये एक IITian है।
तो बने रहिए इस वीडियो में, आगे बढ़ते हैं। लेकिन आपको एक बार और रिमाइंड करा दें कि वीडियो के लास्ट में हम आपसे 4 क्वेश्चन पूछेंगे जो कि इसी में कवर किए गए हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। जो 1 रुपए का नोट आता था और फिलहाल अभी आता है, लेकिन इस पे किसके सिग्नेचर होते हैं ये आपको बताना है। तो ये होता है वित्त सचिव के, और ये होते हैं वित्त मंत्रालय से। वित्त मंत्रालय में जो वित्त सचिव होते हैं उनके सिग्नेचर होता है 1 रुपए के नोट पे। बाकी अगर बात करें 1 रुपए के अलावा तो उन पे होता है हमेशा आरबीआई के गवर्नर का। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप इसे जरूर लाइक करिए। अगला क्वेश्चन है कि अगर 1 रुपए के अलावा बात करें, मतलब 1 रुपए को छोड़ करके बाकी जो भी नोट हैं 10, 5, 20, 50, 100, 2000, तो इन पे किसके सिग्नेचर होते हैं। तो अभी हमने आपको बताया ये होते हैं आरबीआई के गवर्नर के, और 1 रुपए पर होते हैं वित्त सचिव के। अगला है कि भारतीय रिजर्व बैंक का परिचालन कब हुआ, मतलब कि भारतीय रिजर्व बैंक कब स्थापित किया गया। तो यह स्थापित किया गया था 1 अप्रैल 1935 को, 1 अप्रैल 1935 को। अगला है कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण, मतलब कि ये नेशनल, इसको कब किया गया। तो इसका राष्ट्रीयकरण किया गया 1949 में। 1949 में भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया। आगे बढ़ते हैं तो आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो यह है मुंबई में, आरबीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई में। आगे बढ़ते हैं तो आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है। बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और जब भी आप एग्जाम देने जाएं इस तरह के जो कौन क्या है वाले प्रश्न हैं उनको जरूर देख के जाएं। तो इस समय आरबीआई के गवर्नर हैं शशिकांत दास, शशिकांत दास। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये कौन गवर्नर हैं, तो ये है 25वें गवर्नर, नाम है शशिकांत दास। भारत में मुद्रा की मीट्रिक प्रणाली को कब अपनाया गया। जो मीट्रिक प्रणाली हमारे यहाँ है इसको कब अपनाया गया। तो इसको अपनाया गया था भारत की आज़ादी के बाद 1 अप्रैल 1957 को। 1 अप्रैल 1957 को भारत में मीट्रिक प्रणाली को अपनाया गया। भारत में विदेशी मुद्रा का सबसे अधिक भाग कहाँ व्यय होता है, मतलब कि जो हम पैसा विदेश में व्यय करते हैं तो सबसे ज़्यादा किस चीज़ को खरीदने में व्यय करते हैं ये पूछा गया है। तो हम सबसे ज़्यादा पैसा जो तेल है, पेट्रोलियम पदार्थ हैं, उनको खरीदने में व्यय करते हैं, क्योंकि जो भी पेट्रोलियम है ये हमारे यहाँ नहीं होते हैं, हम उन्हें इराक, ईरान से खरीदते हैं। तो सबसे ज़्यादा पैसा हम वहीं पे खर्च करते हैं। प्लास्टिक मनी किसको कहा जाता है। आपने प्लास्टिक मनी का नाम सुना होगा। तो प्लास्टिक मनी किसको कहा जाता है। तो ये कहा जाता है जो आपके क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड है, इनको प्लास्टिक मनी कहा जाता है, क्योंकि एक तरह से वो भी मनी होता है। भारत को सबसे अधिक विदेशी मुद्रा कहाँ से प्राप्त होती है। जो भारत को विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है किससे प्राप्त होती है। तो ये होती है रत्न और आभूषणों से। मतलब जो हमारे यहाँ रत्न और आभूषण है इनको जब हम बेचते हैं तो उनसे हमको भारत में सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। आगे बढ़ते हैं तो भारत में मुद्रास्फीति का माप क्या है। तो ये जो थोक मूल्य सूचकांक है यही भारत में मुद्रास्फीति की माप होती है। वह स्थिति जिसमें कि वस्तुओं का मूल्य बढ़ जाता है और जो मुद्रा है इसका मूल्य गिर जाता है। मतलब कि आपने सुना होगा कि पहले 50 रुपए में हम जाते थे तो एक झोला सब्जी लेके आते थे, आज 50 रुपए में कुछ नहीं मिलता है। तो अगर ये कंडीशन एक टाइम पीरियड पे होती है तब तो ठीक है, लेकिन अगर तत्काल हो जाए तो इस तरह के कंडीशन को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं मुद्रास्फीति। आपने ये शब्द कई बार सुना होगा। भारत में शेयर बाजार के लिए मुख्य नियंत्रक का कार्य कौन करता है। जो हमारे यहाँ शेयर बाजार हैं उनको कंट्रोल कौन करता है। तो इनको कंट्रोल किया जाता है सेबी के द्वारा, सेबी के द्वारा इनको कंट्रोल किया जाता है। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। ये रहे आपके लिए 4 प्रश्न, और इन चारों प्रश्नों को हमने इस वीडियो में कवर किया है। अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से देखा होगा तो आप इस प्रश्नों का उत्तर हमें कमेंट करके जरूर बताइए। 20 के नोट पर किसका चित्र होता है, 100 के नोट पर किसका चित्र होता है, 1 रुपए के नोट पर किसका सिग्नेचर होता है, और 2000 के नोट पे किसका चित्र होता है। तो ये आपके लिए क्वेश्चन है और आप इनका उत्तर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक करने के साथ अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। थैंक यू। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए।